وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. मोहतरम सामीन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फ़ज़ल व एहसान है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की लुत्फ़ व इनायत है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल से जमशीदपुर की इस मुक़द्दस व बाबरकत जगह में जलसे मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तहरीक सदाए इस्लाम का एक रोज़ा अज़ीमुश्शान इज्तिमा बसदे अक़ीदत व एहतराम मुनक़िद हुआ है और इसमें हमें शिरकत की सआदत और तौफ़ीक़ नसीब हुई है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र बजा लाएँ कम है, अल्लाह ताला का जितना भी एहसान बजा लाएँ कम है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, क्योंकि वक्त बहुत कम है और मैं जितना जल्दी हो सकता है चंद अहम और ज़रूरी पहलू पर रोशनी डालने की सआदत हासिल करता हूँ।
जिससे इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में ईमान की मजबूती भी हमको नसीब हो जाए और हमारे अमल की मजबूती भी हमको नसीब हो जाए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको और हमको ये बात मालूम होना चाहिए कि ईमान सबसे अहम और अफजल तरीन चीज़ का नाम है। ईमान है तभी तो हमारे ऊपर अल्लाह ने नमाज को फ़र्ज़ किया। ईमान हमारे पास है इसीलिए अल्लाह ने हमको रोज़े रखने का हुक्म दिया। ईमान हमारे पास है तभी तो अल्लाह ने हमें हज करने का हुक्म दिया। ईमान हमारे पास है इसीलिए अल्लाह ने हमें ज़कात देने का हुक्म दिया। ईमान हमारे पास है इसीलिए हमको जन्नत की खुशखबरी दी गई। लेकिन अगर ईमान हमारे पास नहीं है तो फिर नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है भाई? ज़रा बोलें भाई। आप इतना खामोश बैठेंगे तो मुझे हैबत होंगी। मैं समझूंगा कि शायद जमशेदपुर वाले भाई मेरा बयान नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप भी ज़रा, मैं पूछता जाऊँ और आप बोलते जाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपको आसानी के साथ चंद ऐसी अहम और ज़रूरी बातें समझा दूंगा कि खुदा की कसम फिर ज़िंदगी भर इस मौजू पर किसी दूसरे मौलाना की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ईमान है इसलिए हम पर नमाज फ़र्ज़ है, हमारे पास ईमान है इसलिए हम पे ज़कात, रोज़ा और हज फ़र्ज़ है। लेकिन अगर ईमान नहीं है तो फिर हमारे ऊपर ना नमाज फ़र्ज़ होगी, ना रोज़ा फ़र्ज़ होगा, ना ज़कात फ़र्ज़ होगा, ना हज फ़र्ज़ होगा, ना कोई जन्नत में जाएगा। सारी चीज़ों का दारो मदार ईमान पर है। इतनी बात सबको समझ में आ गई भाई? माशाअल्लाह। सारी चीज़ों का दारो मदार किस पर है भाई? ज़रा बोल लें, ईमान पर। ज़रा ज़ोर से बोले भाई। हाँ, ज़रा पीछे वाले भाई भी बोले ईमान। सुभान अल्लाह। सारी चीज़ों का दारो मदार ईमान पे है। ईमान अगर नहीं है तो फिर खुदा की कसम कुछ भी नहीं है। ये नमाज बाद में है, रोज़ा बाद में है, ज़कात बाद में है, हज बाद में है, ईमान पहले है। ईमान अब किसको कहते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। ईमान कहते किसको हैं? ईमान कहते किसको हैं? अगर कोई इंसान ये समझ जाए, खुदा की कसम उन्हें जिंदगी भर फातिहा दिलाता, उसको बुला के फातिहा हो रही मियाँ आओ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सलाम हो रहा बाबू आओ बोलने की ज़रूरत नहीं है, दरगाह को चलो बाबू बोलने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ईमान को समझ गया तो खुदा की कसम जिंदगी भर उन्हें फातिहा दिलाता। अब ये ईमान क्या है मैं आपको समझाता हूँ तो इंशाअल्लाह पूरे मसले खुद ब खुद समझ में आएंगे। मैं फातिहा को नहीं समझा रहा हूँ आज। उन्हें फातिहा का इनकार कई को कर रहा है क्योंकि ईमान को नहीं समझा। बात समझ में आ रही है? उन्हें अल्लाह को नहीं समझा इसलिए अल्लाह के वलियों को नहीं समझ रहा। उन्हें अल्लाह को समझा तो अल्लाह के वलियों को समझ जाता, वलियों को समझा तो अल्लाह को समझ जाता। ये कनेक्शन ही ऐसा जुड़ा हुआ है। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जिस तरीके से एक घर की तामीर करने के लिए एक जमीन का होना जरूरी है, नहीं एक साहब जमीन ही नहीं खरीदे, घर बनाता हूं घर बनाता हूं घर बनाता हूं, पीछे फिरे तो आप बोले दीवाना हो गया क्या? पहले जमीन तो खरीद ले बाद में घर बनाता, मगर घर बनाने के लिए जमीन होना जरूरी है। खुदा की कसम फातिहा और सलाम दरगाह के लिए ईमान का होना जरूरी है। ईमान का होना जरूरी है। जब ईमान आ जाता है ये बाकी के पूरे चैप्टर्स खुद ब खुद मसले हल होते चले जाते हैं। उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। बेटे को अगर बाबा का अदब आ गया, बड़ी पॉइंट की बात बोल रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, एक एक बात 1-1 करोड़ की है, जहन में रखते चले जाओ। अगर बेटे को बाबा जान का अदब आया, उसको बोलने की जरूरत नहीं है मियाँ बाबा की तरफ पैर नको करो। बेटे को अगर बाबा जान का अदब आ गया, उसको बोलने की जरूरत नहीं है मियाँ बाबा से अरे तुरे से बात नहीं करते, मियाँ बाबा का नाम लेके नहीं पुकारते, जरूरत नहीं है। हर बात में उसकी इस्लाह नहीं की जाएंगी, खाली एक अदब सिखा दो, पूरे काम उन्हें खुद कर लेगा, पूरे काम उन्हें खुद कर लेगा। इसी तरीके से उसको नमाज पढ़ना ये है, फातिहा देना ये है, सलाम पढ़ना ये है, दरगाह को जाना ये है, कुंडे करना ये है, झंडा चढ़ाना ये है, बोलने की जरूरत नहीं है। ईमान बता दो, ईमान आ गया, पूरी चीजें खुद ब खुद चल चल के आ जाती है, चल चल के आ जाती है, चल चल के आ जाती है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अब ईमान क्या है समझ जाओ, पूरे मसले खत्म हो जाते हैं। जरा देखो, मैं एक मौलाना को पकड़ के पूछा, मौलाना आप पहले हुजूर को माने ने अल्लाह को माने? खुदा की कसम बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, नहीं समझ में आया तो मौलाना ऐलान करे, बीच में से उठ के पूछो, परमिशन है। नहीं समझ में आ रहा तो 36 मरतबा पूछो, परमिशन है।
आप डरो मत, आप धमको मत, आप जो है परेशान मत हो। मौलाना ये क्या बोल दिए? मैं एक मौलाना को पूछा, मौलाना आप पहले खुदा को माने रसूल को माने? मौलाना गुस्से में बोले मैं पहले खुदा को माना। बात समझ रहे हैं आप? मौलाना गुस्से में बोले मैं पहले खुदा को माना, तो खुदा है बोल के तुमको कौन बोले जी? जरा जोर से बोलो ना। मैं सही बोल रहा हूं, जहां गलत बोला मेरे को रोको भाई, पूरी परमिशन है देखो आपको। मैं बोला मौलाना खुदा है बोल के तुमको कौन बोले? मौलाना बोले हमारे अमीर साहब बोले। मैं बोला तुम्हारे अमीर साहब को कौन बोले? बोले उनको हजरत इमाम बुखारी ने बोला। मैं बोला इमाम बुखारी को कौन बोले? बोले हजरत अबू बकर ने बोला। मैंने अबू बकर को कौन बोले? अबू बकर से पूछे तो बोले प्यारे मुस्तफा ने बोला। प्यारे मुस्तफा।